जीवनी डॉ भीमराव अंबेडकर। अध्याय 7, लेफ्टिनेंट भीमराव अंबेडकर। जब भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था, वह शुरू से ही उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद भीमराव के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अपने बूढ़े पिता और घर की दयनीय हालात भीमराव से देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद भीमराव ने नौकरी करने का फैसला किया। भीमराव के पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र नौकरी करे। वह चाहते थे कि भीमराव उच्च शिक्षा प्राप्त करे और किसी बड़े पद पर कार्य हो। भीमराव ने अपने पिता से कहा, यदि इस स्थिति में बिना नौकरी के आगे पढ़ना संभव नहीं है, आप चिंता करें, मैं नौकरी करते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर के ही रहूंगा। सूबेदार राम जी को अपने दृढ़ निश्चयी पुत्र पर मन ही मन बड़ा कर हुआ और उन्होंने भीमराव को नौकरी करने की अनुमति दे दी। भीमराव ने सेना में लेफ्टिनेंट के पद के लिए साक्षात्कार दिया और वह सफल भी हुए। उन्हें बड़ौदा राज्य में कार्यभार दिया गया और उनकी नौकरी पक्की हो गई। भीमराव इस बात से बहुत खुश थे कि जिस राज्य के महाराज के पास से हुआ है भी एज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, अब उन्हें उसी राज्य की सेवा करने का सुनहरा मौका मिल रहा था। भीमराव बड़ौदा के लिए निकले। बड़ौदा जाकर अंबेडकर ने अपना कार्यभार संभाला। वह अपना काम पूरी मेहनत और की ईमानदारी से कर रहे थे। बड़ौदा में भीमराव को 11 दिन बाद अपने पिता की गंभीर बीमारी का तार मिला। भीमराव को इस खबर से बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता को लेकर चिंतित हो उठे और उन्होंने सेना में अपनी छुट्टी की अर्जी डाल दी। भीमराव की छुट्टी की अर्जी सेना ने खारिज कर दी। भीमराव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेंगे। एक तरफ उनकी नौकरी थी और दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति उनकी जिम्मेदारी। अंत में मजबूर होकर उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। भीमराव नौकरी त्याग कर अपने वृद्ध पिता की सेवा में हाजिर हो गए। भीमराव ने अपने पिता की रातल दिन खूब सेवा की, लेकिन उनकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। कुछ दिनों बाद फरवरी 1913 को भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल का निधन हो गया। पिता की मौत से भीमराव को बहुत दुख हुआ। अब उनके पास नौकरी थी और उन पिता का साया हालात और खराब हो गए। सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ने अपने होनहार पुत्र में असीम साहस एवं धैर्य का संचार किया। सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहने तथा आध्यात्मिकता में डूबने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसे पुत्र रत्न को छोड़ा जो जीवन भर कड़ा संघर्ष करते रहे और जिन्होंने समाज को अपने विचारानुसार मोड़कर पददलित मानवता का उद्धार किया। बालतौर पूरी दुनिया के लिए रामजी सूबेदार की अंबेडकर के रूप में यही सबसे बड़ी देन थी। उनका त्यागी और कर्मठ व्यक्तित्व सबके लिए अनुकरणीय साबित हुआ।